आप पूछो। हाँ वैसे जी, आप बताएंगे कि आप पूरी तरह से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, जनसंपर्क में, आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में आपको कितना समर्थन यहाँ से मिल रहा है? मेरे को पब्लिक का यहाँ पे पूरा समर्थन मिल रहा है और पब्लिक बदलाव के पूरे मूड में है। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ पब्लिक पूरे बदलाव के मूड में है। पब्लिक थोड़ा सा कंफ्यूज थी क्योंकि उसे दो ही चेहरे नज़र दिख रहे थे अभी तक, बीजेपी और कांग्रेस। और वो ना बीजेपी को वोट देना चाह रही है ना कांग्रेस को वोट देना चाह रही है, तो उन्हें तीसरे चेहरे की तलाश थी। तो उन्हें जब हम उनके पास प्रचार के लिए जा रहे हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमें आपको चुनाव लड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और हम आपका पूरा समर्थन करेंगे, क्योंकि उन्हें न तो कांग्रेस से मतलब है ना बीजेपी से मतलब है, क्योंकि ये क्षेत्रीय स्तर के चुनाव होते हैं। तो इसमें भ्रष्टाचार सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है और उन्हें पता है कि भ्रष्टाचार में जितनी कांग्रेस थी पहले उतनी ही आज बीजेपी डूबी हुई है और सबको पता है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं, भ्रष्टाचार किस हद तक पहुँच चुका है यहाँ पे। तो सब यही चाह रहे थे कोई तीसरा नया चेहरा मिले। मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ, ये सभी को पता है। तो आप जीत के बाद क्या क्या बदलाव लाएंगे हमारी नगर पालिका के अंदर? इस नगर पालिका के अंदर मेरा सबसे जो मेन एक लाइन का जो फोकस है वो ये है कि मैं इस शिवालिक नगर पालिका को इस देश की सर्वोत्तम नगर पालिका बनाने की पूरी कोशिश, भरकर कोशिश करूँगा। और उसमें जितने भी, क्योंकि हर वार्ड की अलग अलग समस्याएं हैं यहाँ पे, अगर मैं वार्ड वाइज समस्याओं को लेना शुरू करूँगा तो बड़ी दिक्कत का काम हो जाएगा। मगर जो कॉमन, जब एक नगर पालिका सबसे देश की सर्वोत्तम नगर पालिका घोषित हो जाएगी तो उसमें सारी समस्याएं, सारे मुद्दे अपने आप ही सम्मिलित हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि उत्तराखंड के अंदर शिवालिक नगर पालिका प्रथम आई थी स्वच्छता में, तो आपने कैसा महसूस किया? हमने महसूस किया था, मगर आप देख लीजिए वाक्य में वो इस हिसाब से लगता है कि वो स्वच्छता के अंदर न जो उसको इनाम मिलना चाहिए था। हम अपनी ही कॉलोनी की बात करते हैं, टीडी विस्तार में जहाँ मैं रहता हूँ, सड़क के दोनों साइड में कूड़े का अंबार हमेशा लगा रहता है। हम खुद अपने आप ही लगे जाते हैं उसमें, स्वयंसेवक की तरह हमारी टीम रहती है वहाँ पे, वो करती रहती है, वहाँ से उनको बुलाते हैं, मगर वो कचरा कभी साफ़ नहीं होता। झाड़ू की भी स्थिति ये है कि मेन रोड में कभी कभी लग जाती है साफ़ सफाई के लिए, वरना तो गलियाँ तो वैसे ही पड़ी हुई हैं। और यहाँ सफाई का भी ये हाल है कि कुछ चुनिंदा लोगों के यहाँ गलियाँ जो उनकी हैं, उनकी गलियाँ साफ़ होती है, बाकी बेचारे चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, कोई उनकी सुनवाई करने वाला नहीं है। तो वोटर के मन में बदलाव का विचार आपने महसूस किया? 100% महसूस किया। वोटर पूरे बदलाव के मूड में है इस वक्त। धन्यवाद।